सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ और हम अपने इस दीनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके आ गए। और आज जिस पे हम बात करने वाले, जो हमारा मौजू है, उस पे आपने कई बार सुना होगा, लेकिन दीनी एतबार से इस पे कितनी गुफ्तगू होती है और होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हमारे साथ यहाँ मुफ्ती नजीर साहब हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा मौजू है उस पे आपने कई बार जो है टॉपिक्स पे इस टॉपिक पे खासकर बात की है, और वो ये है कि पानी को जाया नहीं करना चाहिए, और कितनी सख्त मनाही है इस बारे में कि पानी को हम जाया न करें और इसके क्या क्या अहकाम हैं। इसके बारे में आज हम चाहते हैं कि आप आज वजाहत करें, हमारे सुनने वालों को बताएं। बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू ने कई जगहों पर इरशाद फरमाया है कि जिंदगी पानी से है। जी। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने तमाम जोड़े पैदा किए। जी। जहां ये बात इरशाद फरमाई है, वहीं ये बात इरशाद फरमाई है कि हमने हर चीज को पानी से पैदा फरमाया, कि जिंदगी में जितनी चीजें हैं, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, जमीन पर जितनी भी चलने फिरने वाली चीजें वो सब के सब पानी से पैदा हुई। जी। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज की जिंदगी पानी के साथ जोड़ रखी है। जी। यही वजह है कि इंसान जिंदा है तो पानी से, जानवर जिंदा है तो पानी से, जमीन से कोई चीज उगती है तो पानी की वजह से, कीड़े मकोड़े जिंदा है तो पानी की वजह से, परिंदे जिंदा है तो पानी की वजह से, जानवर अगर घास खाते हैं वो तब जब जमीन से पानी की वजह से घास निकलती है तब। गौर है कि जिंदगी डिपेंड करती है पानी पर। जी। कुरान ने पहले ही ऐलान किया था, आज की साइंस भी यही कहती है। और यही वजह है कि जब साइंसदान किसी दूसरे सैयारे पर जिंदगी को ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले वहां पानी ढूंढते हैं। जी। अगर वहां पानी का सुराग मिल गया तो कहा जाता है कि मुमकिन है वहां जिंदगी शुरू की जा सके, लेकिन अगर पानी नहीं है तो फिर जिंदगी मुमकिन नहीं। तो गोया यूं समझिए, पानी जिंदगी के लिए बुनियाद है, मदार हयात है। इसीलिए कुरान करीम में बहुत डिटेल में अल्लाह ताला शानों ने पानी के नेमतों को बयान फरमाया। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ही आसमान से पानी उतारता हूँ। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं मैं कतरों की शक्ल में पानी उतारता हूँ। फिर फरमाते हैं कि मैं इसको जमीन में सिटा करके रखता हूँ, फिर नहरों की शक्ल में बहाता हूँ, फिर उसे तुम्हारी जमीनों को सैराब करता हूँ। यही वो पानी है जो तुम्हारे जिस्मों को साफ करता है। यही वो पानी है जिसके जरिए से तुम खुद भी सैराब होते हो और अपने जमीनों को भी सैराब करते हो। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मैंने पानी उतारने का सारा निजाम अपने हाथ में रखा है, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में देता तो तुम इसको पानी को स्टॉक करके नहीं रख पाते, और कहाँ जमा करके रखते तो वो खराब हो जाता। और फिर मैं पानी को कैसे पूरे लंबे प्रोसेस के साथ उतारता हूँ, ये सारा कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। और एक जगह ये भी फरमाया कि पानी को मैं ही मीठा बनाता हूँ, अगर मैं सब पानी को कड़वा कर दूंगा तो तुम क्या करोगे। यहाँ जिस खित्ते में हम रहते हैं कश्मीर में, यहाँ तो बहुत उम्दा और शफाफ पानी होता है। यहाँ तो खट्टे पानी और फीके पानी और खारे पानी का तस्वुर ही नहीं है। लेकिन जिन खित्तों के अंदर खट्टा पानी, नमकीन पानी, खारा पानी होता है, वहां समझ में आता है कि खारा पानी कैसा होता है और समंदर का नमकीन पानी कैसा बेजायका, और पी नहीं सकते उसे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं पानी को कड़वा बना दूंगा तो तुम क्या करोगे। लौ नशाउ जालना उजाजन फलौला तशकुरून। गरज है कि पानी की नेमत को अल्लाह ने बहुत तफसील के साथ बयान फरमाया। कुरान में तकरीबन हर पारे में कहीं न कहीं पानी का तज़किरा जरूर है। जी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पानी के ज़ाया होने के मुतालिक सख्त इरशादात फरमाए। चनाचे एक सहाबी नहर पर बहते हुए दरिया पर वजू कर रहे थे, और वजू करते हुए उन्होंने 3 मरतबा से ज्यादा पानी लेकर अपने चेहरे पर या अपने हाथ पर डाला। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पानी की फजूल खर्ची क्यों। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, नहर पर भी फजूल खर्ची है, यहाँ तो कोई पानी जाया नहीं हो रहा, वापस पानी उसी नहर में जा रहा है। आपने फरमाया हाँ, ये भी फजूल खर्ची है। वलो कुन्त अला नहरिन मार। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने लानत फरमाई है उन लोगों पर कि जो बहते हुए पानी में पाखाना डालते, बहते हुए पानी में गंदगी डालते। और फरमाया कि इंसानों को लानत का हकदार बनाने वाली चीजें 3 हैं, उन 3 में से एक चीज है पानी में गंदगी और नापाकी डाल देना। वजू करने के मुतालिक भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि वजू 3 मरतबा करो, और इससे ज्यादा मरतबा अगर किसी ने वजू किया तो उसने जुल्म किया। एक हदीस में है उसने बहुत बुरा किया, एक हदीस में है कि उसने बहुत गलती की, एक हदीस में है कि उसने बहुत ज्यादती की।
गरज ये कि 3 मरतबा से ज्यादा पानी चेहरे पर मारने पर भी अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं ये जुल्म है, ये ज्यादती है। हदीस के जो अल्फाज हैं वो हैं फकत असा, फकत ज़लमा, फकत तअद्दा, इस तरह की अल्फाज आए हैं। इन तमाम का तर्जमा तकरीबन करीब करीब है कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये गलत है, ये बुरा है 3 मरतबा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना। ये तो है पानी के मुतालिक इरशादात जो कुरान में और हदीस में है। अब हमारा रवैया देखिए क्या है। हमारा रवैया ये है कि पानी की इस कदर बेकदरी हो रही है कि जैसे हमें पानी की जरूरत ही नहीं है। बेकदरी पूरी कौम की सतह पर भी है और इंडिविजुअल सतह पर भी है। कौमी सतह पर बेकदरी का आलम यह है कि हमारे पास जो झीलें हैं सारी गंदगी उन्हीं झीलों में डाल रहे हैं, चाहे डल हो, चाहे वुलर हो, चाहे मानसवाल हो या और कोई हो, सारी गंदगियां उन्हीं झीलों में डाल देते हैं। और हाउस बोटों की गंदगियां, इसी तरह से घरों की गंदगियां, इसी तरह से होटलों की गंदगियां सारी इन्हीं झीलों में डाल रहे हैं और झीलों को तबाह कर रहे हैं। यही वजह है कि एक जमाने में झील डल के अंदर 300 किस्म की मछलियां हैं और आज सिर्फ 3 किस्म की रह गई हैं, बाकी तमाम उन गंदगियों की वजह से खत्म हो गई। इसी तरह से झीलों का पानी जब गंदगियों की वजह से खराब हो गया, जहरीला बन गया, यही पानी जब आगे चल करके हमारी खेतों में, सब्जियों में, फलों में लगता है तो उन फलों और सब्जियों के जरिए से सेहत के बजाय बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि पानी उनको गंदा पानी डाला गया, मुज़िर पानी डाला गया। तो उसकी वजह से वो उनसे उगने वाली सब्जियां, उगने वाले मेवे जो है वो इंसानों के लिए मुफीद नहीं, मुज़िर बन जाते हैं। ये तो है कौमी। जहलम हमारे यहाँ बहता है, जहां जहलम निकलता है वहां इतना साफ शफाफ जहलम होता है वेरीनाग में कि अगर कोई बीमार पिएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो आगे हमारी बस्तियों से गुजरता है तो हमारा हाल, हमने उसका क्या हाल कर रखा है सब देखते हैं। हमारे शहर से जब गुजरता है जहलम तो वो कितना गंदा हो चुका होता है। ये बेचारा पानी अपने आप को खुद ही धोता रहता है, चौरासी जहलम आगे चलता रहता है, उड़ी से आगे जब पहुंचता है तो अपने आप को कुछ साफ कर चुका होता है, पानी अपने आप को भी धोता रहता है। लेकिन जब हमारे कंट्रोल में रहता है तो उसकी बुरी हालत कर देते हैं। ये तो है कौमी सतह पर। घरों की सतह पर पानी का हाल ये है कि लोग जो हैं वो अपने पार्कों को सैराब करते हैं, अपनी गाड़ियों को धोते हैं, अपने किचनों को, इसमें पार्कों को धोते हैं, अपने पासों को धोते हैं, नल के खुले छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। औरतें नल का खुला छोड़ देती हैं और बर्तनों को मांजती रहती हैं और पानी जाया होता रहता है। वजू करने वाले नल का खुला छोड़ देते हैं और वजू करते रहते हैं, पानी गिरता रहता है, तकरीबन 1 बाल्टी के करीब पानी जो है वो जाया हो जाता है और एक आदमी वजू कर पाता है। गुस्ल में गर्म पानी अगर होता है तो 2-2, 3-3 बाल्टियां बेतहाशा अपने जिस्मों पर डाल देते हैं। ये सब पानी के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। मजीद ज्यादती ये होती है कि जो पानी साफ करके पीने के लिए मुहैया किया जाता है उस पानी को लोग पार्कों को धोने में, उन पाथों को धोने में, गाड़ियों के धोने में, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये तो जुल्म के ऊपर मजीद जुल्म है। मतलब जिस पानी के साफ करने में बड़ी मेहनतें लगती हैं और कौम का सरमाया सर्फ होता है और सैकड़ों मुलाजमीन वो मेहनत करके पानी साफ करके पीने का पानी बनाते हैं, उस पानी को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के धोने में, उन का इस्तेमाल करते हैं अपने मकानों के चारों तरफ पाथों के धोने में, और उसको इस्तेमाल करते हैं लोग कंस्ट्रक्शन में। तो और नल के खुले छोड़ देते हैं, वो पानी गिरता रहता है। बहुत ही ज्यादा जुल्म है। हमें इस सिलसिले में उन कौमों को देखना चाहिए जो कौमें पानी की किल्लतों का सामना कर रही हैं और कैसी मुश्किलात का वो शिकार है, खुसूसन अफ्रीकन ममालिक। और खुद यहाँ कश्मीर में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की किल्लत होती है तो हमारी ही औरतें, हमारी ही खवातीन सरों में मटके लेकर के फिरती रहती हैं और आगे चल करके फिर बहुत गंदे नालों का पानी लेकर के फिर वही पीने पर मजबूर हो जाती हैं। तो उनको देख करके इबरत हासिल करनी चाहिए और पानी को ज़िया नहीं करना चाहिए। हम अगर आज के इस मुख्तसर से टॉक को अगर हम मैसेज बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि तमाम लोगों के नाम मैसेज ये है, नंबर 1 पानी को ज़ाया करने से परहेज करें, नंबर 2 पानी को गंदा करने से परहेज करें, नंबर 3 पीने के पानी को गलत इस्तेमाल करने से परहेज करें। पानी को ज़ाया करने का अमल वजू में भी अगर हो तो वो भी गलत, वजू में हो वो भी गलत, बर्तनों के धोने में हो तो वो भी गलत, और इसी तरह से कपड़ों के धोने में वो भी गलत। हमारे यहाँ घर की औरतें क्या करती हैं, वॉशिंग मशीन में नल का खुला छोड़ देती हैं, वो पानी चलता रहता है, उधर से पानी नीचे से गिरता रहता है और वो अपने किचन में खाने पकाती रहती है। तो ये रविशें जो है वो सही नहीं है। इसी तरह से नलकों पर बर्तन धोती रहती हैं, नल का खुला छोड़ दिया, बर्तन मांजती रहती हैं,
बल्कि हम लोग कभी कभी नल का खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, नल का खुला छोड़ रहे हैं, ब्रश चल रहा है, सामने से पानी गिर रहा है और जाया हो रहा है। हमने तो अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो पानी वुजू करते थे तो नलके से पानी लेकर के पहले नलका बंद करते थे, फिर चेहरे पर पानी डालते थे, ताकि जितनी देर में चेहरे पर पानी डालें उतनी देर में पानी जाया नहीं होना चाहिए। तरीका यही है। बहरहाल इस वक्त इस गुफ्तगू का हम कम से कम समेट करके यूं कह सकते हैं कि 3 गलतियों से हम अपने आप को बचा लें। नंबर 1, पानी को गंदा करने से अपने आप को बचाएं। पानी में हरगिज कोई गंदगी न डालें, हरगिज नहीं, न घरों की गंदगियां, न बाथरूमों की गंदगियां, न किचनों की गंदगियां, और न वॉशरूमों के बदरो उसमें पानी में डालने चाहिए। और हो सकता है लोग सवाल करेंगे साहब हाउस बोटों का क्या होगा और होटलों का क्या होगा, और उनके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। जवाब है कि कोई भी मुतबादिल पैदा किया जाए मगर पानी को बचाया जाए जी। कोई भी मुतबादिल मुहैया करना यहाँ लोगों की जिम्मेदारी है, मगर पानी को बचाना जरूरी है जी। ये नहीं है कि साहब हमारी मजबूरी है, हाउस बोटों और होटलों की और घरों की मजबूरी है, लिहाजा का मतलब ये नहीं कि पानी बर्बाद कर दे। अगर ये पानी ना होता फिर क्या करते हैं? या जिन इलाकों में ये झीलें नहीं है वहां के इलाकों के लोग अपने जब होटल बनाते हैं, घर बनाते हैं, वहां अपने लैट्रिनों के लिए जो गंदगियों के जो वो सब बनाते हैं नीचे, वो कहाँ होते हैं? बस इसी तरह से यहाँ के लोग भी बनाएं। तो नंबर 1, पानी को गंदा करने से बचाएं। नंबर 2, पानी को जाया करने से बचाएं। और जहां पानी इस्तेमाल करना है वहां फजूल खर्ची से पानी को बचाएं। और जो पानी पीने के लिए तैयार किया जाता है उस पानी को तो पीने के अलावा दूसरे किसी भी काम में हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो साफ शफाफ पानी पीने के लिए है, उस पानी को सिर्फ पीने में इस्तेमाल करना चाहिए। वरना देखें ना, एक तरफ से क्या कोई आदमी करेगा ऐसा कि दुकान से पानी की बोतल खरीद करके लाई, ये जो मिनरल वाटर होता है बोतलों में पैक किया हुआ, क्या कोई आदमी तैयार होगा कि बोतल खरीद करके लाएगा और उससे फिर चप्पल को धोएगा या बर्तन धोएगा? क्योंकि वहां तो पैसा लगता है। तो जब पैसा लग रहा है उस पानी को हम धोने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे याद है कि जब हम एक बार हज के सफर में थे, अल्लाह ताला फिर पहुंचा है, तो वहां मुजदलफा में जब पानी नहीं मिल रहा था तो पानी की बोतल खरीद करके लाई, और जब वो पानी की बोतल 3 रियाल की मिली, और वो 3 रियाल आज का तकरीबन 60 रुपए होते हैं, तो मैंने बस एक बोतल लाई और उसी एक बोतल से पूरा वजू कर लिया, क्योंकि दूसरी बोतल खरीदनी थी, वो फिर 3 रियाल की आती है 60 रुपए की। और साथ में बार बार ख्याल आ रहा था 60 रुपए का पानी खरीद कर हम वजू कर रहे हैं। फिर ख्याल में ये भी अच्छा, और उसी एक छोटी बोतल से, ये जितनी बोतलें हैं हमारे यहाँ, इसकी कोको कोला की छोटी बोतल होती है, इस छोटी बोतल के बराबर बोतल हमने खरीदी 3 रियाल यानी 60 रुपए की। तब समझ में आया कि पानी कितना कीमती होता है। और चूंकि दूसरा पानी था नहीं, जब खरीद करके वजू करना पड़ा तब उसकी कदर आई। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुद पानी से वजू क्या करते थे, और एक मुद हमारे छोटे मग के बराबर होता है, मग जी। और एक सा पानी से गुस्ल करते थे। वो एक सा पानी जो है वो 3 या 4 मग के बराबर पानी होता है, एक छोटी बाल्टी के बराबर पानी से अल्लाह के नबी साहब गुस्ल करते थे। ये हदीस की तमाम किताबों में, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सब में हदीस के अल्फाज जो मुझे याद हैं, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ बिमुद्दिन मिन माइन, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुद के बकदर पानी से वजू क्या करते थे, और एक मुद जो है वो दरमियाने दर्जे के मग का नाम है। तो पानी के जाया करने से अपने आप को बचाएं, और जो पीने के लिए पानी है उस पीने के पानी को सिर्फ पीने में इस्तेमाल करें। और यही मिजाज अपने बच्चों का बनाएं, उनको भी आदत सिखाएं कि वो चीजों के जाया करने से गलती न करें। हमारे यहाँ 2 चीजों को बहुत बुरी तरह से जाया किया जाता है, एक है पानी और एक है बिजली। लाइटें जली रहती हैं, दिन भर जली रहती हैं, बंद ही नहीं करते हैं। पूरे मकान के लाइटें जला करके सो जाएंगे और लाइटें जलती रहती हैं। ये बिजली का एक गलत इस्तेमाल और पानी का गलत इस्तेमाल, इन दोनों से बहुत ज्यादा परहेज करने की जरूरत है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, तफसीलन आपने समझा दिया कि पानी को बिल्कुल भी जाया नहीं करना है और क्या क्या इसके अहकाम है, किस तरीके से पानी को बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।